हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है पॉलिनोमियल? एन एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स which are combined using mathematical operators like addition, subtraction, multiplication और division। so students, अब देखिए पॉलिनोमियल्स को डिटेल में हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था। चलो एक मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म होती है उसे हम क्या बोलते थे? मोनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दो हो उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। और तीन से ज्यादा टर्म्स अगर होती है तो उसे हम सिंपली क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल। बट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स। एंड फर्दर स्टूडेंट्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा स्टूडेंट, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? एनी कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 2 3। देखो स्टूडेंट्स, मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं, आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। देन व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? स्टूडेंट, नंबर 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री जो है इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? चलिए, तो अब हम क्लास 10th के टॉपिक पे आते हैं, पॉलिनोमियल्स में। अब स्टूडेंट, हमारे पास में क्या है? देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है हमारे कोर्स में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। अब स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 2.1 में क्या हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू p एट x। क्या पढ़ा जाएगा इसे? p एट x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p एट x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब स्टूडेंट, जीरोज क्या होते हैं? जीरोज आर ऑल्सो कॉल्ड रूट्स। जीरोस को हम रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। जो एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स, उसे हम जीरोस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरे को यहां पर क्या लिखा हुआ है? p एट x। तो p एट x, तो जो हमारे को थर्ड लाइन दे रखी है ना, वो हम चेक करेंगे x एक्सिस को कितनी बार काट रही है। जितनी बार काट रही होगी उतने हमारे पास जीरोस होंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ग्राफ में इस लाइन ने x एक्सिस को एक भी बार नहीं काटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। इस ग्राफ में इस रेड लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने टाइम काटा? सिंगल टाइम, एट दिस पॉइंट। तो इसके जीरोस कितने हो गए? 1। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? 1। फिर इस वाले ग्राफ में, थर्ड ग्राफ में हमारे पास में कितनी बार काटा हुआ है? 1 2 एंड 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट हमारे पास में 1 एंड 2, तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट पार्ट में 1 2 3 4, सो आंसर इज 4। नेक्स्ट 1 2 3 टच कर रहा है तो भी हम उसे काउंट करेंगे। तो लास्ट और हमारे ऑप्शन में जो है आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए। फाइंड द जीरोज। अगेन हमें जीरोज निकालने ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास में किस तरीके के पॉलिनोमियल दे रखे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसकी डिग्री 2 हो। और मैं बता देता हूं, उसकी जनरल फॉर्म बता देता हूं स्टूडेंट। जनरल फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हमें इस जो हमारे को पार्ट्स दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं और उनके हमें जीरोस फाइंड आउट करने, और फिर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है बिटवीन जीरोस जो हमने फाइंड करे हैं एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स हमारे पास में क्या है? ए बी एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी हमारे पास में, 2 रिलेशनशिप है इनफैक्ट। तो चलिए सबसे पहले तो जीरोस निकालना सीखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, मैं सारे क्वेश्चन स्टूडेंट सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो मैं एक ले लेता हूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि थर्ड पार्ट में स्टूडेंट ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसे सबसे पहले जनरल फॉर्म में लेना होगा। 6x स्क्वायर देन x वाली टर्म माइनस 3 और इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं हम इसे। अब स्टूडेंट देखो, -7x को मैंने मिडल में शिफ्ट किया, तो उसको पॉजिटिव मत कर देना, मैं उससे इक्वल्स टू से इस तरफ नहीं लेके आया हूं। ठीक है, आ जाइए। आप चाहें तो लास्ट में भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। चलो मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया।
अब स्टूडेंट्स स्कूल में मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे सिखाते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे सिखाता हूं मुझे मालूम है। क्यों मुझे मालूम है? क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। चलो आ जाओ। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें पहले तीनों साइन नोट डाउन करने हैं। क्या है तीनों साइन? प्लस देन माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एंड देन अगेन माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा स्टूडेंट? 18। अब मुझे 18 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा हमारे पास में। तो स्टूडेंट्स अब मुझे ये जो फैक्टर्स आए ना, ये सारे फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को मुझे कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि माइनस करके मेरे पास में मिडल टर्म आ जाए, दैट इज बी, है ना। तो कैसे अरेंज करें? मैं ले लेता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हो जाएगा? 9, और मेरे पास में क्या बचा हुआ? 2। तो ये जो साइन है ना स्टूडेंट, फर्स्ट वाला साइन मैं बड़ी टर्म के साथ लगाऊंगा, सेकेंड साइन जो है मैं छोटी टर्म के साथ लगाऊंगा, और अब मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इसी तरीके से नोट डाउन कर लूंगा, और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा, दो टुकड़े कर दूंगा, और उसकी जगह क्या लिखूंगा? -9x एंड +2x। स्टूडेंट्स इस तरीके से करोगे तो कभी भी साइन की मिस्टेक नहीं होगी। इक्वल टू 0 चलने दो। अब स्टार्टिंग की दो टर्म में मेरे पास में क्या कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट? मेरे पास में कॉमन निकल रहा है 3x, तो क्या बच जाएगा? 2x - 3। फर्स्ट, सेकेंड और स्टूडेंट्स थर्ड टर्म के सामने जो साइन होता है उसे हमेशा उतारो। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि लास्ट दो टर्म्स में क्या कॉमन निकल रहा है। कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या लिखना पड़ता है? 1। और फिर दिमाग मत लगाओ, फिर आप ये जो आया है ना, ये का यही लिख लो, हर बार वही आएगा। और आप देख भी सकते हैं अगर 1 कॉमन निकालूंगा तो मुझे रिमेनिंग टर्म्स ऐसे ही उतारनी पड़ेगी। अब मेरे पास में इस पूरे एक्सप्रेशन में और इस पूरे एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स क्या कॉमन निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है 2x - 3। तो क्या बच जाएगा मेरे पास? बच जाएगा, अगर देखो यहां से मैं 2x - 3 स्टूडेंट्स कॉमन निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास बच गया यहां 3x, और यहां से इस पूरे एक्सप्रेशन में से अगर मैंने ये कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा हुआ दिख रहा है तुम्हारे को? तुम्हें 1 ही नजर आ रहा होगा ना, तो इन्हें मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख लेता हूं। ये हम सब 8th क्लास में सीख चुके हैं। अब ये दोनों एक्सप्रेशन को मैं 0 के साथ इक्वेट कर लूंगा, तो इक्वल्स टू 0, 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो -3 क्या हो जाएगा? राइट साइड में पॉजिटिव, और 2x का 2 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसी तरीके से यहां पर 1 जो है राइट साइड में नेगेटिव हो जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज जो आई हैं, इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? इन वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस। क्यों बोलते हैं इनको जीरोस? क्योंकि दिए हुए पॉलिनोमियल में अगर मैं इन जीरोस को, इन वैल्यूज को अगर पुट कर दूंगा तो वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, इसलिए हम इन्हें जीरोस भी बोलते हैं, इन्हें हम रूट्स भी बोलते हैं, इन्हें हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो दो वैल्यूज आई है, इन वैल्यूज को एक को मैं डिनोट करूंगा अल्फा से, सॉरी 3/2। क्या है हमारे पास में? 3/2। तो एक को डिनोट करूंगा अल्फा से और एक को डिनोट करूंगा बीटा से। अब स्टूडेंट ये अल्फा और बीटा तो मैंने फाइंड आउट कर लिए जीरोस। अब मुझे एक रिलेशनशिप भी बोला था ना उसने, तो दो रिलेशनशिप होती है। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होती है स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा कितना आया था स्टूडेंट मेरे पास में? 3/2, तो अल्फा की जगह लिख लीजिए। बीटा कितना आया था? -1/3, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? -1/3 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी। तो बी वाली टर्म स्टूडेंट हमारे पास में यहां पर बी कितना पड़ा हुआ है? ये हमारे पास में है -7। कितना है मेरे पास में? -7 अपॉन में ए। स्टार्टिंग में देखिए स्टूडेंट ए जो था हमारा क्या था? 6। तो यहां पर क्या लिख लूं मैं? ए की जगह 6। अब देखिए स्टूडेंट कई बच्चों को यहां पर दिक्कत आती है, तो यार आप सिंपल सा चीज देखो ना कि हमारे ये इक्वल आने ही चाहिए। तो नेगेटिव से नेगेटिव ये 7/6 है, तो तुम्हारा लेफ्ट में 7/6 आना ही चाहिए। चलो करके देखते हैं। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 6। 2 की टेबल में एलसीएम 3 × 3 इंटू दिस 3 इज 9, -3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा? 2, 2 इंटू 1 इज 2, तो 9 - 2 कितना हो गया? 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। तो स्टूडेंट ये तो पहली रिलेशनशिप थी। सेकंड रिलेशनशिप होती है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा कितना था स्टूडेंट हमारे पास में? 3/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना आया था? -1/3। कांस्टेंट टर्म स्टूडेंट, क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म कितनी थी मेरे पास में? विथ साइन हमें नोट डाउन करना है, तो -3 अपॉन
ए कितना है स्टूडेंट, ए हमारे पास में था 6, तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बचा, नेगेटिव हाफ। यहां से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, नेगेटिव हाफ। अब कितना इजी है स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर में देखिए, फर्स्ट में आपको जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज का, तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, y इज इक्वल्स टू पी एट एक्स पढ़ते हैं इसे, तो जो हमारे को x और y एक्सिस है उसको छोड़ दो, जो थर्ड लाइन दे रखी है तो हम एट x बोला है, तो x पर चेक करके नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे। कई बार बोर्ड में आ जाता है x इज इक्वल्स टू पी एट वाई, तो एट y बोला है तो हम y पर देखेंगे, जो तीसरी लाइन को हमारे को ग्राफ में दे रखी है वो y एक्सिस को कितनी बार काट रही है, तो कितना सिंपल 2.1 है। 2.2 पे आता हूं, तो 2.2 में स्टूडेंट आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, और फिर बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब आप खुद सोचो कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो आपने अगर जीरो सही फाइंड आउट करे होंगे तो रिलेशनशिप तो वेरीफाई होगी, और अगर आप फाइंड आउट गलत करोगे तो रिलेशनशिप वेरीफाई होगी नहीं। तो आपको खुद को ही पता लग जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं ले लेता हूं, देखिए यहां पर मेरे पास में 4th टर्म, देखो बाकी के जो तुम्हारे पास में सेम टर्म्स है ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं उन्हें रिपीट नहीं कर रहा हूं। 4th पार्ट में आ जाता हूं। अब 4th पार्ट स्टूडेंट क्यों ले रहा हूं, देखिए 4th पार्ट है मेरे पास 4u² प्लस 8u, तो यहां पर कौन सी टर्म नहीं है, यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो कॉमन निकाल लो, याद रहेगा स्टूडेंट, जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो क्या, कॉमन निकाल लो। अब कॉमन कैसे निकालें, क्या कॉमन निकल रहा है, 4u, तो क्या बच जाएगा u प्लस 2, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को जीरो के साथ में इक्वेट करेंगे। 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4 इज 0, u इज इक्वल टू माइनस का 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, पॉजिटिव 2 है तो कितना हो जाएगा, -2। तो अल्फा कितना आ गया 0, बीटा कितना आ गया -2। अब रिलेशनशिप फर्स्ट क्या थी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना आया था स्टूडेंट 0, फिर हमारे पास में -2, ये मेरे पास में देखो a है, ये b है, और c नहीं है तो उसकी जगह मैं 0 लिख सकता हूं, +0। तो अब मेरे पास में नेगेटिव ऑफ b मतलब -8/a, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये -2 इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स में। सेकंड रिलेशनशिप हमारे पास में स्टूडेंट क्या थी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा कितना आया था 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना था -2, c कांस्टेंट टर्म स्टूडेंट, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरे पास में 0, और a कितना है /4, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 0 इज इक्वल टू 0/4 इज 0, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में, पक्का, बढ़े आगे। नेक्स्ट आ जाइए, अब नेक्स्ट स्टूडेंट 5th पार्ट ले रहा हूं, मैंने कॉन्टिन्यूअस 3rd 4th और 5th पार्ट कर रहा हूं, बाकी के सारे सिंपल है। अब 5th पार्ट देखिए स्टूडेंट क्यों कर रहा हूं, कुछ कारण होगा। 5th पार्ट में मेरे पास में है t² -15, देखो तीनों टर्म्स होती है तो मिडल टर्म स्प्लिट से करना है, जब हमारे पास में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कॉमन निकालो। अब स्टूडेंट यहां पर मेरे पास में यहां कुछ नहीं है तो 1, मतलब स्क्वायर वाली टर्म है, इस बार मिडल टर्म नहीं है मेरे पास में a है, c नहीं है, और b को मैं 0 मानूंगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, डायरेक्टली 0 के साथ इक्वेट करना और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो t² उधर जाके क्या हो जाता है रूट, और रूट के आगे क्या लगाना पड़ता है, प्लस और माइनस, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, +√15 एंड बीटा इज -√15। तो हमारे पास में रिलेशनशिप क्या थी स्टूडेंट, रिलेशनशिप थी हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इज +15, बीटा इज -15, नेगेटिव ऑफ b हमारे पास में था ही नहीं क्वेश्चन में, a हमारे पास में 1, क्योंकि t² का कोफिशिएंट स्टूडेंट यहां पर मेरे पास में 1 है, तो एक बार मुझे लेना तो पड़ेगा ना। √15 और -√15 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 0, और इक्वल्स टू हमें हमारे पास RHS में क्या था 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। सेकंड रिलेशनशिप स्टूडेंट हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², अल्फा इज +√15 एंड बीटा इज -√15 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म स्टूडेंट हमारे पास में यहां पर कांस्टेंट टर्म विद साइन लेनी है, तो कितना है मेरे पास -15 अपॉन में a कितना था 1। अब मेरे को पता है यार राइट हैंड साइड तो मेरा -15 है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर तुमको रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई नहीं करने आते तो -15 लिख लो। क्यों लिख लो, क्योंकि राइट हैंड साइड में -15 है और हमारा वेरिफिकेशन जो है वो इक्वल आना चाहिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये स्टूडेंट मेरा जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको जो अच्छे अच्छे पार्ट्स थे वो कंप्लीट करा दिए।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है, गिवन नहीं है। तो गिवन क्या है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब स्टूडेंट ये जो दे रखे हैं ना, ये मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस को मैं क्या बोलता था, अल्फा प्लस बीटा। ये मुझे दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैं नहीं बोल रहा हूं बच्चों, यहां क्वेश्चन में बोला गया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा। क्या दे रखा है मुझे, -1। अब स्टूडेंट इसको हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास में है x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इज इट क्लियर? तो सिंपली वैल्यू पुट करनी। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में जनरल फॉर्म क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c, यही होती थी। मगर हम ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट क्यों यूज कर रहे हैं? क्या है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा बीटा। तो ये वाला हमारे पास में जनरल फॉर्म आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल लिख रहे थे हम, माइनस b/a प्लस अल्फा बीटा किसके इक्वल लिख रहे थे हम, c/a। तो यहां पे पुट करो, क्या आना चाहिए, x², ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो गए तो क्या हो जाएगा, प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a। और डिनोमिनेटर के a को अगर हमें हटाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को a से। तो कर लीजिए, a से जैसे स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ax² देन प्लस a से ये कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस bx। अगेन इस a से ये a कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस c। तो इससे स्टूडेंट मेरे पास में जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है, इसलिए मैं इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं। आ जाइए अब हम करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है -1। तो x² माइनस 1 इंटू एक्स इज x/4 प्लस माइनस -1। अब इसे भी हमें भी उसमें करना पड़ेगा, किसमें, ये 4 हटाना पड़ेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो वी विल गेट 4x² माइनस x माइनस 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट? चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, कुछ एक पार्ट्स में करा देता हूं। तो एक मेरे पास में है √2, 1/3। तो हमारे पास में क्या था, x² माइनस सम कितना दे रखा है, √2 सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3। तो सॉल्व कर लेते हैं, x² ब्रैकेट ओपन कर लिया, √2 x प्लस 1/3 किससे मल्टीप्लाई कर ले पूरे इक्वेशन को, 3 से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट हमारा ये आंसर हो गया। इज इट क्लियर? चलो लें एक थर्ड पार्ट और ले लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट मेरे पास में, 0, √5। 0 इज द सम ऑफ जीरोस एंड √5 इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इज 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √5। हम ओपन करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो इसे लिखना ही नहीं है, प्लस √5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप सब कर लेना। मैं चलो एक फिफ्थ पार्ट और ले लेता हूं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, -1/4, 1/4। तो -1/4 इज सम ऑफ जीरोस। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पर। देखो ये माइनस तो फॉर्मूला में है ही है, यहां वापस माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लिया इस तरीके से, प्लस अगर नेगेटिव नहीं है तो ऐसे ही लिख लेते बिना ब्रैकेट के। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1x, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, /4 प्लस 1/4। अब ये 4 हटाना स्टूडेंट, तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर ले हम, 4 से। तो क्या हो जाएगा, 4x², 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट? मजा आया? अब देखो मजा तब आएगा जब एग्जाम में तुम इस तरीके से करोगे और ये गलत हो जाएगा। कब? जब यहां पर सम और प्रोडक्ट की जगह जीरोस, आपके पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच द गिवन नंबर्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम और प्रोडक्ट नहीं बोला होगा, समझो बच्चों, कुछ भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एग्जाम में यहां पर जब हमारे एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी में मुझे ये जो 2 नंबर, मैं सबसे पहले यही ले लेता हूं, 1/4 और -1। तो ये मुझे क्या दे रखा था, सम, और ये क्या दे रखा था मुझे, प्रोडक्ट। तो मैंने सिंपली फॉर्मूला यूज कर लिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, मगर एग्जाम में आ जाता है कि 1/4 और -1 जो है आपको जीरोस दे रखे और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है।
तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो उसके लिए आपका जीरोस का सम आपको मालूम होना चाहिए। इट मींस ये मेरे को अल्फा और ये बीटा दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करूंगा। कैसे फाइंड आउट करूंगा? एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास में एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 माइनस 4 दैट इज -3/4। और प्रोडक्ट भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -1/4। अब आपको स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज करना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट करा? आपको अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे थे और फिर आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करा। तो अब पुट कर लो x² प्लस, सॉरी यहां पे हमारे पास में क्या होता था माइनस, है ना, तो यहां पर हम ले लेते हैं माइनस, फिर अल्फा प्लस बीटा कितना आया था मेरे पास -3/4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास में आया था -1/4। तो सॉल्व कर लो स्टूडेंट, कितना हो जाएगा x² प्लस 3x/4 -1/4 और पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 3x, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया -1, तब जाके स्टूडेंट ये हमारा आंसर आएगा। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट एनसीईआरटी से तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्यों? बहुत ही सिंपल सा था। देखो 2.1 के अंदर हमें ग्राफ गिवन है और ग्राफ में p एट x बोला है, तो जो तीसरी लाइन होगी वो x को कितने टाइम्स काट रही है वो हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। अगर p एट y आ जाता है स्टूडेंट, तो थर्ड लाइन ग्राफ में नजर आ रही होगी, हम वो y एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है, दैट आर द नंबर ऑफ जीरोस। अब स्टूडेंट 2.2 पे अगर हम आ जाए तो 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जीरोस फाइंड आउट करने थे और उसके बाद में वेरीफाई द रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया, जब सम और प्रोडक्ट होता है हमारे पास में तो हम डायरेक्टली x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा में ये जो हमारे को क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है डायरेक्टली पुट कर लो। मगर स्टूडेंट जब एग्जाम में बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ये जो दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स अगर हमें जीरोस दे रखें तो मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल फिनिश हो जाता है। बट स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट सुन लो, इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है। तो क्या आता है सर, इस टाइप्स के क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा और आपको फाइंड आउट करना होगा अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस टाइप्स के क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आते हैं। अगेन आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा और उसका एक जीरो दे रखा होगा और वो आपको बोल रहा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए इस टाइप्स के क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने ही होंगे और इन सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को स्टूडेंट मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।